हाय गाइज, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आपको बेसिक्स हैं वो आपको पता है। बाकी जो इनका डेरिवेशन है वो जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी साइड N1 और सेकेंडरी साइड N2, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉट कन्वेंशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये हम पढ़ते हुए आए हैं कि यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर I2 है। इस पोलरिटी में वोल्टेज V2 और यहाँ पर V1, ठीक है। तो ये सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक तो वोल्टेज रेशो लिखते हैं, वोल्टेज रेशो। देखिए, इसके लिए जो सर्किट डायग्राम है इसको पहले ध्यान से देख लीजिए कि ये किस कंडीशन में हम ये कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसमें V1/V2 I1/I2 को लिखना सीखेंगे कि हम किस तरीके से लिखेंगे। एक्चुअली में क्या होगा कि जो कॉइल का जो डॉट कन्वेंशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें उसको प्राइमरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड जब रेफ़र करना होगा तो उस टाइम पर जो प्लस माइनस साइन है उसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लिखते हैं ना V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2, वो देख लीजिए। जब ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पर लिखते हैं। डॉट कन्वेंशन को ध्यान से देख लीजिए कि जहाँ पर जो डॉट है उस साइड दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव। उस टाइम पर हम V1/V2 को N1/N2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात करेंगे, लेकिन जो हमारा रेफरेंस है वो ये ही डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ से अगर करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो क्या होता है, देखिए इनका जो प्रूफ है वो किस तरीके से आता है। जैसे इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर करते हैं, और यहाँ पर ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे फ्लक्स का इक्वेशन माना हमने और वहाँ से इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 E2 फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से V1 V2 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर E1 E2 सेम होगा V1 V2 के, क्योंकि हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना है। तो इन सब का जो प्रूफ है कि V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 कहाँ से आता है वो हम इलेक्ट्रिकल मशीन में देखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सर्किट को सोल्व करने के लिए जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो 12th क्लास है उसमें भी आप इतना तो पढ़ के ही आते हो कि V1/V2 किसके इक्वल होता है, N1/N2 के। और यहाँ पर जो I1/I2 है वो किसके इक्वल होता है, N2/N1 के, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा रेफरेंस डायग्राम है, रेफरेंस सर्किट। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जो डॉट है इसको चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग V1/V2 और I1/I2 का रेशो लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होगी, केस 1। अब मैं आपको जो सर्किट है वो बना के दे रहा हूँ, वहाँ से हमें V1/V2 और I1/I2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो डॉट है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर करंट I2, यहाँ पर एंटरिंग करंट है I1, ये प्लस माइनस V1, यहाँ पर प्लस माइनस V2, और ये N1 N2। तो यहाँ से अगर मैं V2/V1 लिखूँ तो सिंपली क्या लिखूँगा, N2/N1। और यहाँ से अगर मैं I2/I1 लिखूँ तो सिंपली क्या लिखूँगा, N1/N2। ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें
जो डॉट कन्वेंशन है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने चेंज की। यहाँ पर एंटरिंग की I2 और इसको सेम रखा I1। यहाँ पर प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं V2/V1 लिखूँ तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो रेफरेंस डायग्राम है वो यही है, जो केस 1 है ना, ये वाला ही, इसी को हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पर जब भी जो प्लस साइन है वो अगर दोनों डॉट के ऊपर होगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? N2/N1। और यहाँ पर अगर मैं I2/I1 लिखूँ तो मैग्नीट्यूड में तो N1/N2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो एक करंट है वो क्या थी? डॉट में एंटरिंग। तो यहाँ पे एक करंट क्या है? डॉट में एंटरिंग। दूसरी डॉट को क्या कर रही थी? लीव। लेकिन यहाँ पर दूसरी भी क्या कर रही है? डॉट को एंटर। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। अब केस 3 देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई डाउट होगा तो केस 3 में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? जो डॉट है इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया। एक में डॉट यहाँ पर है, एक में डॉट यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस V1 और यहाँ पर प्लस माइनस V2। यहाँ पर N1 N2 और यहाँ पर भी क्या था? N1 N2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरीके से दी हुई है। यहाँ पर है I2 और यहाँ पर क्या है? I1। तो पहले मैं लिख रहा हूँ V2/V1। तो देखिए मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? N2/N1। लेकिन अगर दोनों प्लस डॉट साइड पे होते हैं तो आंसर क्या आता? प्लस का। लेकिन यहाँ पर जो प्लस साइन है वो देखिए डॉट पर नहीं है, और यहाँ पर कहाँ पर है? डॉट पर। तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। और यहाँ पर अगर मैं I2/I1 की बात करूँ तो एक करंट तो डॉट में एंटर करनी चाहिए, दूसरी डॉट से लीव करनी चाहिए, तो पॉजिटिव आएगा साइन। तो यहाँ पर देखिए जो एक करंट I2 वो डॉट में एंटर कर रही है, दूसरी करंट I1 डॉट को लीव कर रही है। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? N1/N2, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट केस और देख लेते हैं, केस नंबर 4। देखिए सर्किट को सोल्व करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब सर्किट को ट्रांसफॉर्म करेंगे प्राइमरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड, ठीक है। जब सर्किट को ट्रांसफ़र करेंगे ना उस टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट केस है उसमें किस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है? डॉट यहाँ पर है और इसमें डॉट यहाँ पर N1 N2 प्लस माइनस V2 और यहाँ पर प्लस माइनस V1, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। ये तो आपको गिवन होगा जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें करंट की डायरेक्शन वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो तो आपको गिवन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे? V1/V2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड में तो क्या आएगा? N1/N2। लेकिन यहाँ पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। क्योंकि सिंपली देख सकते हो जो एक पॉजिटिव है वो तो जो डॉट है इस पर है, और दूसरा पॉजिटिव जो डॉट नहीं है उस साइड है, तो क्या आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर अगर मैं I1/I2 की बात करूँ तो एक करंट डॉट में एंटर कर रही है और जो दूसरी करंट है उसको भी देखिए डॉट में एंटर कर रही है यहाँ से, तो क्या आएगा? साइन नेगेटिव। तो माइनस N2/N1। तो आई थिंक जो ये 4 केसेस हैं इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पर आप देखोगे कि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन कोई बनता है तो वो ये यूज़ करने के बाद बन सकता है, ठीक है ना। वो हम देखेंगे उस टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इनका यूज़ होगा। जो ये केस डिस्कस किए हैं ना इनको, और इनको याद रखना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो मेन केस है उसको याद रखो, जहाँ पर हम V1/V2 और I1/I2 लिखते हैं उसमें पोलैरिटी किस हिसाब से होती है उसको आप याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जो सेकेंडरी साइड है वो जो लोड है उसके लिए सोर्स का काम करती है। तो इसलिए जो डॉट है वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जो पॉजिटिव साइन होगा जो डॉट है वहाँ से करंट क्या होगी? आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम
वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखते हैं। बाकी जब मशीन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है।